हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है फिजिक्स का पार्ट से एक चैप्टर जिसका नाम है लाइट। तो आज उस लाइट चैप्टर का स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेते हैं कि ये लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट। ओके, ये लाइट जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस लाइट को हम लोग डिफाइन करेंगे या फिर हम लोग लाइट के बारे में कुछ आइडिया लेंगे कि लाइट है क्या। ओके, सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का फॉर्म है, यानी कि लाइट एक एनर्जी है। Okay, which causes sensation of sight in our eyes, which मैं ये लिख रहा हूं, which causes sensation of sight in our eyes, यानी कि जो हमें एक सेंसेशन क्रिएट करता है देखने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट को, हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हेल्प करता है। कौन? ये लाइट। तो लाइट एक एनर्जी है जिसके हेल्प से हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। ओके, दिस इज लाइट। लाइट का कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एक पॉइंट था, कुछ प्रॉपर्टीज है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी कि लाइट ट्रेवल्स in a straight line path, यानी कि ये कार्व होता ही नहीं है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ये बैंड नहीं होगा एक ही मीडियम में। ओके, ये बैंड नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है लाइट का नेचर। ये लाइट का नेचर क्या है? लाइट का नेचर है टू टाइप्स। वन इज वेव नेचर, another one is particle nature. Okay, वेव नेचर मतलब ये लाइट कुछ वेव की तरह ट्रेवल करता रहेगा, ये एक नेचर है। अनदर वन इज कुछ पार्टिकल की तरह ट्रेवल करेगा इसी डायरेक्शन में। सपोज यहाँ पे बहुत सारा पार्टिकल्स है। ओके, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है लाइट। तो यहाँ पे दो नेचर है, यानी कि एक्चुअली हम लोग कौन सा नेचर को करेक्ट मानेंगे, ये है कि हम लोग का फेनोमेना यानी कि एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन सा नेचर हम लोग लेंगे। वेव नेचर ये भी करेक्ट है, पार्टिकल नेचर वो भी करेक्ट है, और दोनों के ऊपर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। ओके, सो ये हो गया नेचर। थर्ड है स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग c से डिनोट करते हैं। उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर एक सेकंड में ट्रेवल करता है। ठीक है, यह है लाइट का स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो अभी हम लोग को कुछ आइडिया मिल गया कि लाइट क्या है। ओके, लाइट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है। ओके, तो रिफ्लेक्शन मीन्स क्या? रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक। ओके, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? बाउंस बैक, बाउंस करेगा। सपोज मैंने एक बॉल को थ्रो किया, ओके, कहां पे? वॉल पे थ्रो किया, तो ये बॉल क्या होगा? रिफ्लेक्ट करके वॉल से वापस आएगा, बाउंस बैक करके। सिमिलर वे लाइट भी बाउंस बैक करता है। कहां से? यानी कि एक मटेरियल मीडियम चाहिए। ओके, सपोज ये एक मिरर है, मिरर। ओके, इसका मतलब क्या है? यह है नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट और यह है शाइनिंग पार्ट। शाइनिंग पार्ट ये है मिरर का, और यह है नॉन शाइनिंग पार्ट। ठीक है, अच्छा, मिरर के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं कि ये मिरर क्या है। मिरर एक्चुअली है, मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि मेनली सिल्वर से बना होता है। सिल्वर से बना होता है। ओके, और उसके पीछे एक कलर्ड पेंट होता है।
सिल्वर और कलर पिंक होता है बिकॉज सिल्वर इज द मोस्ट रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट इन द फाउंड इन द नेचर। सिल्वर क्या है, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। ओके, सो इसलिए मिरर में यूज करते हैं। तो बाउंस बैक मतलब क्या, सपोज एक लाइट हम लोग ने कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंसिडेंट किया, ठीक है, तो ये मिरर पे रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगा, इस तरीके से इस तरफ आ जाएगा। तो इसी फेनोमेना को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, जहां पे एक रे ऑफ लाइट जाके टकरा के वापस आते हैं कुछ एंगल बना के, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक, ठीक है, ये मिरर से बाउंस बैक कर रहा है। ओके, ये हो गया रिफ्लेक्शन। अभी रिफ्लेक्शन कुछ टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड वन इज इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन वो है जहां पे सिर्फ मिरर से या फिर शाइनिंग ऑब्जेक्ट से, शाइनिंग सरफेस, स्मूथ शाइनिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक करेगा, ठीक है। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है, यहां पे जो सरफेस होगा वो रफ सरफेस होगा, रफ सरफेस, यानी कि जब रे ऑफ लाइट रफ सरफेस में जाके टकरा के बाउंस बैक करेगा उसे हम लोग बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे कि वॉल हो गया, वॉल, ठीक है, वॉल, बोर्ड, टेबल, ये सब, बुक पेज, ओके, कॉपी, ये सब हो गया इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्योंकि जब लाइट बुक पे या फिर कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, वॉल पे टकराते हैं तो इसका सरफेस जो है कुछ इस तरीके का होता है, ठीक, जहां पे एक रे ऑफ लाइट यहां पे जाके डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्शन मल्टीपल डायरेक्शन में होता है, डिफरेंट डायरेक्शन पे होता है, इसे हम लोग बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, और रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रे ऑफ लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा, उसे हम लोग बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, और इरेगुलर में फिर से बता रहा हूं, इरेगुलर में जैसे कि वॉल, सपोज हम लोग जो रूम पे लाइट बल्ब जलाते हैं, उसके बाद क्या होता है, वॉल में गिरने के बाद वॉल से सभी डायरेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट होता है। यानी कि हम लोग किसी भी कॉर्नर में हम लोग खड़े हो जाए, जो वॉल है उस वॉल को हम लोग सेम तरीके से देखेंगे, यानी कि सभी डायरेक्शन में उस वॉल से लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों पे आ रहे हैं, यानी कि सभी कॉर्नर में जा रहे हैं, सभी कॉर्नर ऑफ द रूम के सभी कॉर्नर में जा रहे हैं। इसको हम लोग बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन का बहुत हेल्प होता है हम लोग को, यानी कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन से हम लोग वॉल या फिर बोर्ड, ब्लैक बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड हो सकता है, उसके बाद बुक कॉपी रीड कर सकते हैं डिफरेंट एंगल से, ठीक है। और मिरर पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर एंगल पे ही हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट उसी एंगल में ही रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो रिफ्लेक्शन का कुछ फेनोमेना है यहां पे। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब रेगुलर सरफेस में होता है तो क्या होता है, सपोज ये एक मिरर है, ओके, यहाँ पे रे ऑफ लाइट इस तरीके से हुआ और ये हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ पे कुछ एंगल से जा रहा है, यहाँ पे इस एंगल का नाम देंगे I और यहाँ पे नाम देंगे R, ओके, इसका नाम देंगे N। सपोज ये पॉइंट का नाम देते हैं O, ये A रे है और ये B रे रिफ्लेक्ट हुआ। यहाँ पे आप देखिए AO क्या है, AO हो गया इंसिडेंट रे, इस रे का नाम देंगे हम लोग इंसिडेंट रे, जो रे आके टकराता है, ठीक है। OB को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। O को हम लोग क्या नाम देंगे,
O is the point of incidence. Point of incidence, जहां पे जिस पॉइंट पे आके रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करता है उसे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एन को क्या बोलेंगे? एन को बोलेंगे नॉर्मल। ये नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल यानी जो मिरर होगा, मिरर का टोटली परपेंडिकुलर, और वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होगा, ठीक है। ये जो एंगल है, एंगल आई, एंगल आर। एंगल आई क्या है? एंगल आई होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर क्या है? एंगल आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हो गया कुछ डिनोशन हम लोग किस तरीके से एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझाते हैं, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे ए ओ आके ओ पॉइंट पे स्ट्राइक किया, उसके बाद ओ से बी की डायरेक्शन में चला गया, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। और एन को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। यहाँ पे कुछ लॉज है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ बोलते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों एक ही सेम प्लेन में लाई करते हैं। दे ऑल लाई इन सेम प्लेन, यानी कि सपोज इस बोर्ड को अगर हम लोग एक प्लेन पकड़े तो ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से जा रहा है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद इस तरीके से नहीं जा रहा है, सेम इसी प्लेन में जा रहा है, इस बोर्ड में रख के जा रहा है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एक ही प्लेन। यानी कि अगर हम लोग कुछ सपोज हम लोग दो पेन का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये एक मीडियम है, ओके, ये मिरर है, और मिरर पे आके ये एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ, तो जाने के बाद ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद क्या होगा? रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि सेम प्लेन में लाई करेगा। अगर ये प्लेन इस तरीके से हो गया तो वही सेम प्लेन में, और नॉर्मल तो स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेट नॉर्मल, तो सभी एक ही प्लेन में, आप देखिए सेम प्लेन में लाई करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये इंसिडेंट हुआ इस तरीके से और रिफ्लेक्ट हो गया इस तरीके से, ऐसा नहीं होगा। रिफ्लेक्ट इस तरीके से कभी नहीं होगा, जिस प्लेन में आया उसी प्लेन में जाएगा ऑलवेज। ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। सेकंड लॉ क्या बोलते हैं? सेकंड लॉ बोलते हैं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सभी केस में होगा, इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड ऑल्सो इन केस ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन में भी ये लॉ वैलिड रहेगा, दोनों लॉ वैलिड रहेगा, करेक्ट। सो दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो यहीं पे आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कुछ आइडिया आप लोगों को मिला है, जहां से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, रेगुलर और इरेगुलर सरफेस से किस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है लाइट। कुछ सोर्स का नाम जानते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट क्या है। सोर्स है सन एक ह्यूज सोर्स ऑफ लाइट। बल्ब है। नेक्स्ट, ये सब क्या है? जो ओन लाइट निकालते हैं, यानी कि अपना खुद का लाइट है, इसे हम लोग बोलेंगे लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और जो है जैसे कि टेबल को हम लोग देख पा रहे हैं। मून का खुद का लाइट नहीं है, वो सन का लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि जो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं अपना लाइट नहीं है। नेक्स्ट होगा टेबल, चेयर, वो सब ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, यानी कि दीज आर द सोर्स।
सभी को सोर्स बोलेंगे, पर उसमें हम लोग पार्ट कर दिया, यानी कि एक है लुमिनियस ऑब्जेक्ट जिसका ओन लाइट है, खुद लाइट एमिट करते हैं, और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है, जो लाइट खुद का लाइट नहीं है पर वो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स।